बेटा तुम लोग तीनों मोबाइल में आंसर सेंड कर दो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसमें हाँ इक्वेशन क्वेश्चन क्या बेटा ललित? सर इसमें प्रूफ करना है कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। किसके लिए? फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए, है ना? वो तो हम लोग जानते ही थे, उसको प्रूव करने के लिए बोल रहा। एनसीईआरटी में है बोले? अच्छा एनसीईआरटी में, अच्छा प्रूव कीजिए। फिर राइट हैंड साइड में कर दो। कैसे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा? क्या कोफिशिएंट इक्वल है? एक बार देंगे। एरिया तो ठीक से, एरिया ठीक से। कौन है? अदर्स? जो भी कॉपी दिखाना होगा ना इस तरफ से आना, ठीक, इधर से मत आना। अच्छा गिवन कहाँ दिया बेटा? उसको साफ करो। जो पहले तो जैसे ये दोनों इक्वेशन दिया, फिर इसको सॉल्व करके x7 निकालना। x7 जब निकालोगे तब x इक्वल टू क्या आएगा? x इक्वल टू आ रहा है c1 b2 c1 c2 b1, अच्छा c2 b1 माइनस c1 b2।
अच्छा एक मिनट, मैं और किसी को बुलाता हूँ तो आसान हो जाएगा। ऑथर आ जाइए। चल सर H2 और O2 मिलके सर H2O भी बनाते हैं, और सर H2 और O2 मिलके हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाते हैं। सर जो सर पानी है सर वो पॉइजनस भी तो होना चाहिए क्योंकि सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एक्स उसके बारे में बात मत। अच्छा एक्स की वैल्यू कितना आएगा? सर इसको नीचे हाँ लिखो ना। डी है ना। उसके बाद क्या लिखोगे? फॉर यूनिक सोल्यूशन सर ये ग्राफ है कि सर सॉल्यूशन सर पहले मैं वो हेरॉन्स फार्मूला से कर रही थी बहुत टाइम से। फिर उसके बाद करें लीनियर इक्वेशन टू। वेरी गुड। उसके आगे अभी और कोई स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं। आ जाइए, क्या नाम है? पवित्र। अच्छा इसने कर दिया। अच्छा केसेस क्या हुआ इसमें, कैसे सॉल्व किया बताइए। सर पहले तो सर जो इक्वेशन दिया हुआ था हमारे को, सर उसमें सर उसमें हम लोग को एक चीज हमें इक्वल चाहिए होती है ताकि हम लोग उसको काट सके और दूसरे की वैल्यू निकाल सके। तो सर उसमें सर B2 और B1 से सर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों इक्वेशन को, और सर फिर उसके बाद सर जब आया तो फिर उसने x की वैल्यू निकाली। फिर उसके बाद सर फिर ये जो है सर ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे बस जीरो हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। तो a1 आपको a1 b2 इक्वल्स टू a2 b1 नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो इधर जाएगा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। क्या तुम्हें समझ में आया? नहीं आया? ओके आ जाओ। क्या इसको समझा सकते हो? अच्छा ठीक है, आ जाओ देखता हूँ कौन कैसे समझाते हैं। कि समझ में आ गया तो दूसरे को, हाँ उधर चलो, तो वो समझा रहे, देखते कैसे समझाते हैं, तभी तो पता चले उसको आ गया कि नहीं। हाँ पहले तो ये दो इक्वेशन मैंने दिए हुए थे। कहाँ क्वेश्चन ही किधर है? क्वेश्चन ही नहीं कोई। हाँ क्वेश्चन ये है, और फिर हमें इसमें बताना है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 कैसे आ रहा है इस इक्वेशन से। क्यों? तो वो तो ये बोले कि क्यों वो लिखा है कि पेयर ऑफ इक्वेशन। हाँ यूनिक सॉल्यूशन क्यों होगा ये? तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, उसे प्रूव करके दिखाओ इसको इक्वेशन में। हाँ तो हमारे पास ये दो इक्वेशन थी, तो उसको पहले तो हमने c को उधर भेज दिया तो c माइनस में हो गया। दोनों इक्वेशन में वही चीज कर दी, दोनों में c को भेज दिया उधर, तो ये माइनस c1 हो गया और ये माइनस c2 हो गया। फिर दोनों इक्वेशन में किसी एक चीज को इक्वल करना था, तो हम लोगों ने एक पहले वाली इक्वेशन को b2 से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरे वाली इक्वेशन को b1 से, उससे y का कोफिशिएंट इक्वल हो, ताकि y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। तो फिर जब y का कोफिशिएंट इक्वल हो गया तो फिर हमने उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशंस को, और फिर y जो y के कोफिशिएंट जो y के पूरे टर्म था वही कट गया। उसके बाद हमारी x की वैल्यू आ गई, और ये एक से वो होता है क्या कहते हैं, ये एक वो होता है सिचुएशन होती है जिसमें a1 है और b2 जो ये होता है, अगर डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो जाए तो फिर वो इक्वेशन जो होती है वो नॉट डिफाइन होती है। तो फिर इसलिए हम लोगों ने ये लिखा, तो फिर जब हम लोगों ने माइनस a2 और b1 को उस तरफ भेजा तो a1 अपॉन b2 जो है वो नॉट इक्वल्स टू a2 और b1 हो गया। उसके बाद फिर हमने a2 को नीचे भेज दिया और b2 को नीचे भेज दिया। आया तुम्हें समझ में? सर यहाँ से नहीं आया, इसका मतलब जब b1 b2 मल्टीप्लाई करा उसके बाद से। चलो तो चलो हम इसको बताओ। पहले बेटा देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x का वैल्यू निकाल लो, नहीं तो y की वैल्यू निकालो, कोई भी एक वैल्यू से निकाल लो, ठीक है। तो पहले ये जो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स जो एलिमिनेशन मेथड में कैसे होते हैं, कोफिशिएंट को इक्वल किया जाता है, कोफिशिएंट को इक्वल करने के बाद ही वो x y की वैल्यू जाएगा। तो यहाँ पे b1 b2 y का कोफिशिएंट है, तो इसको b2 से इंटू करें, इसको ये b1 से इंटू करें, तो कोफिशिएंट क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। तो कोफिशिएंट इक्वल हो गया, कैसे? a वाला b2 से ये b1 से कोफिशिएंट इक्वल हो, कोफिशिएंट इक्वल होने के बाद इसको हटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। बात समझ में रहे? तो अभी इसमें भी x इसमें भी x कॉमन ले लिया तो इतना, और इधर से प्लस होके बदल देते, ठीक है। तो x की
वैल्यू समझना। ये तो जानते हो किसी नंबर के नीचे 5/0 नॉट डिफाइंड होती है, इसको इंफिनिटी पे हम लोग बोलते हैं। तो ये वाला तो इंफिनिटी सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, तो इसके यूनिक सॉल्यूशन के लिए इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएंगे a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0। दैट मींस इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएंगे। तो a1 को a2 के नीचे a1 के नीचे a2 को लिया, b1 के नीचे b2 को लिया, ये तो पता है इंटू करके ही आ जाएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन हो। अभी तुमको समझ में आ गया? अच्छा मान लो तुम्हें समझ में आ गया तो हम ये चाहते हैं कि जैसे इसने y से प्रूव x से प्रूव कर दिया, तुम y से प्रूव कर दो। मतलब इनने y को एलिमिनेट करा, मैं x से एलिमिनेट कर दूं। x से एलिमिनेट करके y के वैल्यू आएगा, सेम प्रूव होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा ना। तो तुमने कहाँ चेंज कर दोगे, बस इसको तो डाल के तो इधर से चेंज करते जाओगे ना, खाली इतना परसेंट चेंज करने से हो जाएगा। पूरा ही करना पड़ेगा ना, और इतना परसेंट चेंज करने से, ठीक है ना। अभी देखो कितना जरूरत है, चेक करो किससे इंटू करोगे, यस चलिए शुरू कीजिए, क्योंकि तुम प्रेजेंट नहीं थे ना, तुम देर में आए। अच्छा इधर हाँ कौन सा ग्राफ, बेटा ये वाला क्वेश्चन आने का चांसेस कम है, लेकिन तब भी थोड़ा ध्यान रखना, एनसीईआरटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में दिया है, एलिमिनेशन से भी सॉल्व हो सकता है। सॉरी y के वैल्यू 0 पुट करो, x वैल्यू कितना आएगा देखो, कौन काटा बेटा, एक मिनट, कौन काटा, आराम से बेटा, कोई टाइप का टेंशन नहीं कर, है ना। तुम लोग साइंस पढ़ रहे हो ना बेटा, साइंस पढ़ो ना, 3 चैप्टर के बारे में है, मैं बोर्ड में बुलाऊंगा पूछूंगा, ये ध्यान रखिएगा। मैथ में थोड़ा सा रिलैक्स कर देते कि मैथ कर रहे हो थोड़ा सा, ये तो ये तो कितना प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है ना। आज सभी को बुलाना चाहिए फटाफट, 3 क्वेश्चन एक एक बच्चे को है, और क्वेश्चन हम बोलेंगे, आंसर फटाफट बोर्ड में लिखिएगा, 3 चैप्टर। वो तो C1 था ना बेटा, C1 है ना, यहाँ पे C1 किसके लिखो, नहीं तो गायब हो जाएगा बात ना। हाँ y कॉमन ले लो, साला नहीं समझ में आ गया ना बेटा, यस सर। तो तुम लोग तो अभी तक सेंड नहीं किया ना, ठीक है, इधर सेंड, यस सर, ये करके कर। अच्छा फिर लिखो बेटा, y इक्वल्स टू पहुँचा दो, वहाँ पे y लिखा है ना, इसको थोड़ा सा 2 और 1 को थोड़ा चेंज कर लो, हाँ जो भी चेंज करना कर लो, उसको सब ही कर दो, पूरा सब कर दो, दोबारा लिखो, उसके नीचे भी सब करो,
खुद ही हाँ, तो y इक्वल्स टू लिखो उसका देखो फॉर यूनिक सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा लिखो, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी तो सही है, थोड़ा बड़ा। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिएगा। रिवर्स कर दो, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, रिवर्स कर दो, देयरफॉर a1/a2, इस दोनों को उल्टा भी तो कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों केस में हो गया x और y दोनों से, और सबको समझ में भी आ गया और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, अच्छा तो हो गया।